नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश और मैं हूं पंडित छोटेलाल तिवारी। दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने अपने पिछले एपिसोड में ग्रहों के बारे में बताना शुरू किया है, तो अब तक हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु, इन 5 ग्रहों के बारे में अब तक हमने अपने वीडियो बना चुके हैं और आप लोग देख भी चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह का क्या प्रभाव होता है और क्या दुष्प्रभाव होता है, आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो शुक्र जो है वो तारामंडल के अंदर, ग्रह मंडल के अंदर 6 नंबर के ग्रह माने गए हैं, वो 6वें नंबर के ग्रह हैं और इनको राशि चक्र के अंदर 2 राशियां मिली हैं। एक 2 नंबर की राशि वृषभ राशि और एक 7 नंबर की राशि तुला राशि। ये इनकी स्वयं की राशि है, इनके ये स्वामी हैं। ये 6 नंबर की राशि, बुध की 6 नंबर की कन्या राशि में ये नीच के माने जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। और गुरु की 12 नंबर यानी कि मीन राशि में ये उच्च के होते हैं और इनके अंतर्गत भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुन की ये 3 नक्षत्र इनके अंदर आते हैं। इनका रंग चित्र विचित्र वैसे तो है और सफेद ज्यादातर माना जाता है। जाति इनकी जो है वो ब्राह्मणों में गिनी जाती है। ये स्त्री ग्रह है और स्वभाव से ये सौम्य है। इनकी जो प्रकृति है वो कफ है और इनका जो रस है वह अम्ल है और इनकी देखने की जो दृष्टि है वो तिरछी है। इनकी जो दिशा है वो अग्नि है और इनका जो दशा है वो शीर्षोदय है। इनका उदय जो होता है वो शीर्षोदय होता है और इनका जो पदार्थ है वो चांदी है, चांदी के ऊपर इनका आधिपत्य होता है। इनका जो निवास स्थान है वो जल है यानी कि पानी है और इनके जो देवता है वो देवी को माना गया है। दोस्तों, शुक्र यानी कि आपके जीवन में होने वाली जो विलासिता है, जो ऐश्वर्य है, जो भोग है, यह शुक्र है। शुक्र यानी कि संसार की संपूर्ण जो भोग शक्ति है उसको शुक्र बोलते हैं, वही शुक्र है। ये कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में 6वें भाव में ये निष्फल हो जाते हैं और इनकी जो प्रकृति है वो वात, पित्त और कफ है। ये तीनों प्रकृति इनके अंदर आती है। इनका विचार करते समय सौंदर्य यानी कि सुंदरता और सुख, काम सुख और सौभाग्य सुख, ये सभी चीजें जो है ये विचार करते हैं क्योंकि ये इनके कारक माने जाते हैं। इनका जो आधिपत्य है वो हमारे धन के ऊपर होता है, हमारी वाणी के ऊपर होता है, हमारे परिवार के ऊपर होता है, हमारी पत्नी के ऊपर होता है, हमारे पार्टनर के ऊपर होता है और रोजमर्रा की जो छोटी मोटी चीजें जिनसे हमारा खर्च चलता है, जो छोटी मोटी इनकम है, इसके ऊपर भी इनका प्रभुत्व रहता है, इनका आधिपत्य रहता है। व्यय के ऊपर इनका आधिपत्य रहता है। ये काल पुरुष की कुंडली में लग्न से 8वें घर यानी कि आयु के घर में और व्यय यानी कि 12वें घर में ये अशुभ माने जाते हैं। ये जब अशुभ होते हैं तो ये क्या देते हैं? ये कोढ़ देते हैं, ये नेत्रों की पीड़ा देते हैं, ये मूत्र विकार देते हैं। इसके अलावा ये धातु रोग, जो वीर्य है, पौरुष है, उसको ये क्षय करते हैं। एक प्रमेह रोग देने वाले ग्रह माने जाते हैं। गठिया, स्त्री का न बनना, स्त्री का वियोग हो जाना, भूत प्रेत की बाधा होना, जादू टोना होना, तंत्र मंत्र की शक्ति लगना, मति भ्रम हो जाना, विवाह में देरी होना, क्योंकि ये स्त्री कारक ग्रह है। जिन पुरुषों का विवाह नहीं होता उसमें ये मुख्य रोल अदा करते हैं। ये पत्नी कारक ग्रह है। जैसे गुरु के बारे में बताया कि गुरु स्त्री कारक ग्रह है। जिन लड़कियों के कुंडली में विवाह की देरी हो रही है उनका गुरु ही पहले देखा जाता है और जिन पुरुषों की कुंडली में
स्त्री की प्राप्ति नहीं हो रही, वहाँ शुक्र का विशेष विचार किया जाता है। तो ये उसमें है, यानी कि स्त्री दिलाने वाले ग्रह हैं, विवाह का सौभाग्य देने वाले ग्रह हैं, तो इसके ऊपर इनका प्रभाव रहता है। ये काल पुरुष की कुंडली में जब हम देखते हैं कि हमारे साथ छल कपट होता है, धोखा, जिसको हम सप्तम स्थान देखते हैं, यानी कि पार्टनरशिप के स्थान में, वहां ये हमारे साथ धोखा कर देते हैं। ये इन चीजों के ऊपर अपना आधिपत्य दिखाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि जब ये बली होते हैं तो क्या करते हैं, जब ये शुभ होते हैं तो ये हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डालते हैं। तो ये जब शुभ होते हैं तो हमें निस्वार्थ प्रेम देते हैं, हमें मातृत्व भाव देते हैं, हमारे अंदर एक उदारता ये प्रकट कर देते हैं, हमें विकास करने के लिए जो गति चाहिए वह ये हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारे लाइफ में भोग विलास की जितनी भी सामग्रियां हैं उन सब की प्राप्ति ये हमको करवाते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाते हैं, उत्तम वैवाहिक सुख ये हमको दिलाते हैं, पार्टनर के साथ हमें लाभ दिलवाते हैं, स्वच्छता साफ सफाई पे इनका ज्यादा ध्यान रहता है, आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति, इसके ऊपर इनका प्रभाव रहता है। तांत्रिक ज्ञान, जो मंत्र तंत्र हैं या जो शास्त्र पुराण इत्यादि हैं, इनके बारे में जो ज्ञान होता है उसके ऊपर ये हमें जो है सफलता दिलाते हैं। कला क्षेत्र में जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, गायन है या कोई पेंटिंग इत्यादि है, इन क्षेत्रों में ये हमको अच्छी सफलता दिलाते हैं। हमको कहीं मंत्रालय, राजकीय क्षेत्र में खुफिया एजेंसी जो है हमारी, उसके ऊपर ये हमको अच्छा सफलता दिलवाते हैं। इसके अलावा आभूषण, और इसके अलावा जो समुद्र से निकलने वाली जो चीजें हैं, मोती है या चांदी है, पानी से उत्पन्न होने वाली सारी सामग्रियां हैं, खनिज पदार्थ हैं, इन चीजों के ऊपर इनका आधिपत्य होता है और इसमें हमको अच्छा लाभ दिलवाते हैं। इसके अलावा ये शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये हमारे गले का ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं गले को। और इसके अलावा गुर्दा हमारे शरीर के रंग को, हमारे बालों को, हमारा बायां कान, और इनका संचालन ये करते हैं। लिंग, गुदा, योनि, इसका संचालन ये करते हैं, इनके ऊपर इनका प्रभाव रहता है। आभूषणों को ये विशेष करके ये प्रभाव डालते हैं। और इसके अलावा जो है स्त्री सुख में जो व्यवधान पैदा होता है, जैसे पत्नी वियोग इत्यादि जो होता है, या पत्नी से दूरी हो जाए, पत्नी होकर के भी अगर हमसे दूर रहे, ऐसे जो चीजें हैं इनके ऊपर ये अधिक प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, शुक्र का मतलब होता है ऐश्वर्य। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर किया करें, ताकि जिनको इसकी आवश्यकता हो वहां तक ये आसानी से पहुंच सके और आपके द्वारा हमारा भी लाभ हो सके। धन्यवाद।